भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी इसकी, और सिस्टमेटिक तरीके से 1881 से चालू हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? कितनी है? 121 करोड़। देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग कितना है? विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत की जनसंख्या है। बी आंसर। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? कौन सी जनगणना है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में? 7वीं जनगणना। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? कितने वर्षों में? 10 वर्षों में एक बार की जाती है। अगली जनगणना कब होनी है? 2021 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी सबसे अधिकतम है? किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 20 करोड़ है। सेकंड नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे कौन आता है? बिहार। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। देखिए अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? कितनी प्रतिशत है? 16.5%। ठीक है, आप भी निकाल सकते हो। भारत की जनसंख्या 121 करोड़, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़। परसेंटेज आप खुद निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा बिहार में। डी आंसर। लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है? देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? वही क्या कहलाता है? सेक्स रेशियो कहलाता है। सी आंसर सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य से है? देखिए ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात किस राज्य सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। 68.8% तो ग्रामीण जनसंख्या पूरे देश में आपको बताया मैंने, और 31.2% ये नगरीय जनसंख्या है। तो ये भी आंकड़े आपको आना चाहिए। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? नगरीय जनसंख्या कितना है? 31.2%। ठीक है, तो आंसर डी सही होगा। किस राज्य में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। डी आंसर बिल्कुल सही होगा, मैंने आपको बताया था। ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन है, इन्हीं को घुमा घुमा के एग्जाम में पूछ लेते हैं वापस से। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साक्षरता 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है कितनी है? 10 करोड़, लगभग 10 करोड़ बिहार की आबादी है। महाराष्ट्र की कितनी है? 11 करोड़। और उत्तर प्रदेश की है 20 करोड़। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है जहां लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं? ऑब्वियसली बात है, मैंने अभी आपको बताया उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है? बिल्कुल निरंतर बढ़ा है, बिल्कुल सही आंसर ए सही होगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया है? कितना कर दिया गया है? 2070 कर दिया गया है। ठीक है, पहले 2045 तक लक्ष्य लिया था, उसको हाल ही में बढ़ाकर अभी 2070 कर दिया है जनसंख्या में स्थिरता का लक्ष्य। देखिए क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या है लगभग कितना है? आपको पता है नगरों में जो भारतीय जनसंख्या है वो कितनी है? 31.2%। तो 121 करोड़ का आप 31.2% निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा? 37 करोड़, लगभग 37 करोड़। तो ए आंसर सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का है? मिजोरम का। जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी होगी? कितनी होगी? 29 वर्ष। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य किससे होता है? देखिए आबादी की वृद्धि दर देखना है तो जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर ही क्या बताती है? आबादी की वृद्धि दर बताती है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है?
महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है? केरल में। पुरुष साक्षरता दर भी सबसे अधिक केरल में ही है। ओके। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। डी आंसर। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। सबसे घनी आबादी मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या घनत्व, किसमें? बिहार में। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? जनघनत्व कितना है? 382। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। सबसे कम जनघनत्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको बताया था सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश में सबसे अधिक घनत्व निम्न में से किसने दर्ज किया है? देखिए यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर? दिल्ली में। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? देखिए फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिएगा, 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई थी। तो ये आपको मैंने पॉइंट उसमें नहीं बताया है, पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। पी आंसर। देखिए अगला, न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य की पहचान करें। मतलब सबसे कम सेक्स रेशियो के मामले में कौन सा राज्य आता है? वो आता है हरियाणा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? कितना है फ्रेंड्स? 68.8%। मतलब लगभग 70%। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो दे रखा है, सी आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की सबसे कम है? सिक्किम की। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? समग्र साक्षरता दर बढ़ी है, बिल्कुल सही बात है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, बिहार की लिटरेसी रेट सबसे कम है, बिल्कुल ये भी सही है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला कथन जो है गलत है। 2001 से 11 के बीच में साक्षर पुरुषों की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो हुई है लगभग 10 करोड़, और साक्षर महिलाओं की संख्या में जो वृद्धि हुई है वो हुई है लगभग 11 करोड़। तो महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, तो गलत कथन है ये। डी आंसर जो होगा इसका सही होगा। देखिए क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतराल है? किसमें है? राजस्थान में। मैंने आपको बताया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे हैं सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो एक बार इस टेस्ट की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए जो टेस्ट है वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप टेस्ट लगा सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको उसका बेनिफिट मिलता है।